कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के वजह से पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। डिवोर्स होने की क्या चांसेस है, जॉब और खासकर बच्चों का जीवन किस तरीके से है, आपके पाम में जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स है सब कुछ विस्तार पूर्वक अभी आपके सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पाम के स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक को खासकर सिग्निफाई करता है। पूरा का पूरा पाम लंबाई में ज्यादा है, जिसे रेक्टेंगुलर पाम यहाँ पर कहा जाता है। रेक्टेंगुलर पाम व्यक्ति को हमेशा से इमोशनल और सेंसिटिव बनाता है। यानी इस कॉम्बिनेशन में लाइफ में चाहे कितना ही प्रैक्टिकल या लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्यों ना बिल्ड हो जाए, या ये सब तरह की बातें आपसे क्यों ना की जाए, लेकिन आपको अगर कोई चीज छुएगी तो वो है इमोशन। इमोशन से बड़ा आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। और अगर लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मान के चलिए तो जीवन में कोई तात्पर्य ही नहीं है। सबसे बड़ा जीवन में अगर सुख है तो आत्मीय और भावनात्मक सुख है, और सबसे बड़ा दुख भी अगर है तो यही है आत्मघात, आत्मविश्वास को ठेस पहुंचना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा हाई होने के कारण से आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा इमोशनल डिस्टरबेंस का सामना लाइफ में करना पड़ता है, क्योंकि इमोशनल बार बार ड्रेन हो रहे हैं। इसी कारण से हार्ट लाइन से देखिए लगातार रेखा नीचे आ रही है, जो बतलाती है कि हर बात दिल को छू रही है और उस कारण से हर्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से लग रही है और वो फुलफिल नहीं हो पाने के कारण वैसे ही डिस्टरबेंस और आइसोलेशन में जाने का प्रोसेस चल रहा है। और ऊपर से गडल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन भी है, तो ये गडल ऑफ वीनस चाहता ही नहीं है कि प्रेशर लाइफ में मिले, फ्रीडम चाहिए, फ्री विल चाहिए। इसीलिए इस कंडीशन में जॉब प्रोफेशन में भी अननेसेसरी स्ट्रेस एंड वरीज आते हुए पाया जाता है। तो ये जो पूरा पाम है, इस कंडीशन का सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि आप अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए, सेंसिटिविटी को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, इमोशनल पूरी बॉडी को बढ़िया रखने के लिए आप रिक्त स्थान में जाइए। अपने किसी भी तरह के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को सीधे के सीधे फॉलो करना शुरू करिए, उसमें सर्वाधिक समय इन्वेस्ट करिए। तो ये एक पक्ष जैसे ही आपका हील होना शुरू होता है, चाहे वो म्यूजिक हो, डांसिंग हो, गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो या पर्टिकुलर इंटरेस्ट बेस्ड वर्क हो, इसका असर आपके पूरे ओवरऑल लाइफ में पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले तो आपका रिलेशन हर तौर तरीके से अच्छा होने लगेगा, क्योंकि डिजायर फुलफिलमेंट होने लगेगी और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं लगने के कारण कोई हर्ट ही नहीं होगा। और दूसरा सब जो आपका करियर है वो काफी प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो लक लाइन है ये काफी फ्रूटफुल है, ये आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, जीवन में बहुत बड़ा पद सम्मान देना चाहता है। इसलिए जुपिटर के ऊपर स्क्वायर का साइन आया हुआ है कि आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं। आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये जो इनर स्ट्रेंथ है, ये जैसे ही आपका यहाँ पर छनना शुरू होगा, बाहर आना शुरू होगा, कोई ताकत ही नहीं है जो आपको रोक सकती है। बहुत बड़े स्तर का समृद्धि, पैसा और तरक्की, रिसोर्सेज आप अपने लाइफ में अपने दम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक पक्ष जैसे ही मजबूत होता है तो इन दोनों चीजों के साथ में आपके लाइफ में सब तरह का पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करेंगे और आपका इमोशनल बॉडी अच्छा है तो हर काम स्मूथली होते हुए जो देखने को मिलेगा, यही आपको परम सुख जीवन में देने वाला है। यहाँ चंद्रमा के ऊपर इतनी सारी रेखा इसलिए आ रही है क्योंकि एक्सप्लोर लाइफ को बहुत करना है और कर नहीं पा रहे हैं, अर्थात अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, उलझनों में पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को ब्रेक करिए, राग यमन लगातार सुनना शुरू करिए और रहस्य किताब जो है उसको लगातार पढ़ना शुरू करिए। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूर की यात्रा में हर 3-4 महीने के भीतर में थोड़ा समय निकाल के जाइए। यात्रा से ही सबसे बड़ी हीलिंग रीडिंग के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से, लिसनिंग के माध्यम से, ये जो सारी चीजें जो रिक्त स्थान निर्मित करती है, यानी जीरो थॉट प्रोसेस लेके आती है, यही तो नए थॉट और नए आइडियाज देगा जो कि लाइफ में आपको अपग्रेड और ग्रोथ करने में मदद करने वाला है। तो सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट रेमेडी होता है अगर किन्हीं का रेक्टेंगुलर पाम यानी वाटर एलिमेंट हैंड देखने को मिलता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसे पेपर स्किन टाइप का पाम भी कहा जाता है, जो जिसमें एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज आप जैसे जातकों को बहुत पसंद होता है। अब ऊपर से लॉन्ग फिंगर की कैटेगरी भी है, तो डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और डीप थिंकर टाइप का नेचर ईश्वर ने आपको दिया है। ऊपर से फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली स्ट्रांग हो गई है, तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर और इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू, जिसके कारण से सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी ये यहाँ पर बढ़ा देता है। लेकिन जुपिटर का काम है हमेशा देने का, तो इसकी फिंगर जब भी लेंथ वाइज लॉन्ग हो जाती है तो हमेशा दूसरों के लिए उनसे भी बहुत अच्छा आप जैसे जातक चाहते हुए या देने की भावना रखते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अब लोग हर तरीके के होते हैं,
डिफरेंट एनर्जीज में हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके इमोशंस, फीलिंग्स या आपके लॉजिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इन सारी चीजों के कारण से जब थोड़ा सा कलेश होता है, यानी थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर पाता, तो इस तरीके से आड़ी रेखा फर्स्ट फिंगर पे आती है, जो थॉट में यहाँ पर बहुत ज्यादा अलगाव होने के कारण से रिलेशंस में डिस्टरबेंस फैमिली के रिगार्डिंग देती है। सैटर्न के ऊपर भी हालांकि ये कुछ आड़ी रेखा है कि अपना काम करने का तौर तरीका आपका अलग है, थोड़ा क्रिएटिव टाइप का नेचर है आपका। वही आपका जो थर्ड फिंगर है उस पर इतनी आड़ी रेखा नहीं है, क्योंकि आप जो भी काम क्रिएटिव मैनर में करते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, जहां पर भी आपको फ्री विल मिलता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट भी अच्छा है। लेकिन जब लोग अपने कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उससे जो हर्ट होते हैं, तो उसलिए भी आड़ी रेखा है। तो ये आड़ी रेखा दूसरों को तो बाद में परेशानी देगी, आपको अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे देगी, क्योंकि इस आड़ी रेखा में हमें खुद बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन आता है। इसलिए मार्स लाइन भी हार्ट से अवेलेबल है, यानी जुड़ी हुई है, कि आपका हाइपरटेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन के द्वारा जो आएगा या आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर के फॉर्म में जो है हेल्थ इशू देगा। तो इसीलिए अपने आप को इन सब तरह के बंधनों से मुक्त कर देना ही सबसे ज्यादा अच्छा है। फ्री विल दीजिए सबको, किसी के ऊपर आप अर्थात कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो किसी से एक्सपेक्टेशन भी रखना छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें हमारे लिए कहना काफी सरल है, आपके लिए करना उतनी ही मुश्किल है, लेकिन इस बात से आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में जो परम सुख की कहानी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि इस पाम में इतना हिडन सक्सेस है, इतना ज्यादा खूबियां हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। सब कुछ खा रहा है यहाँ पर सिर्फ आपका इमोशन और सेंसिटिविटी। तो ये जैसे ही नेगेटिविटी हटेगा, यानी कभी किसी को किसी चीज का प्रूफ मत दीजिए, किसी से अफेक्ट होना खत्म कर दीजिए। नकारात्मकता के पहले अपने इर्द गिर्द पूरा शील्ड लगा लीजिए कि आपके ऑरा को कोई छू ही ना सके। तो आप इतना आनंदमय और जीवंत जीवन शैली जीना शुरू करेंगे कि आपसे लोग इंस्पायर उल्टा होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ताकि ये सीधी खड़ी रेखा का बल जो है हथेली में बढ़े, ताकि रोग, ऋण, शत्रु से जीवन में मुक्ति मिले, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आ सके, और काफी ज्यादा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी नेचर है, ये सब खूबियां जो है निखर के बाहर आए। जब परमात्मा किसी को देने वाला बनाता है और वो व्यक्ति अगर उम्मीद रखे लेने का, तो यहाँ पर तो धोखा मिलना है, यहाँ परेशानी आनी है। इस तरह की आड़ी रेखा में हमेशा देते हुए पाए जाते हैं, और जितना देते हैं कभी कम नहीं पड़ता है। इसलिए घर परिवार की मदद करना, हर तौर तरीके से दूसरे असहाय लोगों की मदद कर देना, ये सब चीजें यहाँ पर करुणामयी और दयामयी बनाती है। इसी कारण से तो इतनी स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन अवेलेबल है कि लोग आएंगे जाएंगे, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अदृश्य शक्ति, ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में हमेशा से है और हमेशा रहने भी वाली है। तो इस कॉम्बिनेशन को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और फर्स्ट फिंगर आपका लेंथ वाइज बहुत अच्छा है, जिसके कारण से यह व्यक्ति को नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है, सीखने की आदत बहुत अच्छी होती है, लगातार जीवन में बढ़ने की क्षमता होती है। इसलिए अपने आप को कभी रोकना नहीं है किसी भी चीज के कारण से। इसीलिए लगातार विजडम गेन करने के ऊपर और साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल जो नॉलेज है, ये सब गेन करने के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको काफी सुकून, शांति जो है देखने को मिलेगा, और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी आती है। इसलिए धर्म कर्म का पालन तो आप कर ही रहे हैं। जुपिटर सैटर्न काफी स्ट्रांगली मर्ज हो रहा है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर के जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर और डेवलप होने बाकी हैं। लाइफ में मेजर डिसीजन लेते समय किसी का अप्रूवल की जरूरत पड़ जाती है। आप अपने करीब आइए और सेल्फ ट्रस्ट के थ्रू लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करिए। ये सब सेल्फ मेड लक लाइन साफ रूप से अपने निशानी बता तो रही है कि अपने मेहनत से जीवन में तरक्की होनी है, अपने कर्म से आगे बढ़ना है। तो कभी भी अपने इमोशंस, थॉट्स को भले आप इग्नोर कर दीजिए, अंदरूनी आवाज को यानी इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को इग्नोर मत करिए। वो जो कह रहा है उसको सुन करके आगे बढ़ना ही आपको एक्सट्रीम पेन से बचाएगा और एक्सट्रीम फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट फिंगर लॉन्ग हो गया, जो वैसे भी मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन के लिए या रिलेशनशिप के लिए टफ माना जाता है। बहुत लोगों को इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण डिस्टर्बेंस आता है, बहुत लोगों को एक्सट्रीम यहाँ पॉजिटिवनेस या इमोशंस के कारण डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन यहाँ जो आपकी यूनियन लाइन है उसमें साफ बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट की तो कहानी लाइफ में रहेगी। लेकिन अगर आपने जैसे ही हार्ट लाइन की एनर्जी अच्छी की और शुक्र की एनर्जी थोड़ी इनहेंस कर दी, आपका पूरा जो रिलेशन का लाइफ में मोटिव है वो क्लियर होगा और रिलेशन एक्सट्रीम फ्रूटफुल उल्टा रिजल्ट देना शुरू करेगा। अभी ये सब चीज कैसे होगी, इनका पूरा प्रोसेस अभी हम आपको बतलाएंगे। बाकी फिंगर के नोट्स को डेवलप करने के लिए सेल्फ ट्रस्ट,
अपने अंदरूनी आवाज से आगे बढ़िए ताकि ये मेच्योरिटी इनफ लेवल की डेवलप करे। आपके अंदर वैसे भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है, बस सेल्फ ट्रस्ट की कमी आ रही है। ये चीज जैसी ठीक होती है तो हर काम सटीकता से, संपन्नता से, एक झटके में ठीक ठाक होता हुआ जीवन में देखने को मिलने लगेगा। चैलेंजेस आपका नॉर्मल है, लेकिन अंदरूनी मंगल पूरा का पूरा दब चुका है। फिजिकल बॉडी के लिए ये काफी ज्यादा वीकनेस का साइन होता है। अब इस तरह के वीकनेस में तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी आ जाता है, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स और खासकर सीजनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। तो इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी तो अपनाना ही चाहिए। नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए और जितना हो सके हर काम अपने दम से फिजिकल एक्टिविटी के अतिरिक्त रखते हुए डे रूटीन लाइफ और खान पान का, जिसमें खासकर प्रोटीन और जिंक की कमी को भी बतलाता है इस तरीके का मार्स, इसको कंज्यूम करना चाहिए। मल्टीविटामिन की तरफ जा अर्थात आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्या हर तौर तरीके से कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेगा। मार्स की एनर्जी सिर्फ हेल्थ ही नहीं होती है, ये फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, हिम्मत देती है। मार्स अगर अच्छा है तो उतने अच्छे सर्कल, एनवायरनमेंट है लाइफ में, उतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, उतना अच्छा फोकस है, गोल अचीवमेंट है। और मार्स नेगेटिव है, अब मान लीजिए कि ये सारी चीजें उल्टी पड़ गई, नेगेटिव हो रही है, तो एक मार्स को ठीक करने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स लाइफ में देखने को मिलेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका नॉर्मल कंडीशन में है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे समय, परिस्थिति, माहौल लोग रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं और उनको भी अपने अनुसार ढालने की क्षमता जुपिटर एनर्जी के कारण कर पाते हैं। आप जैसे जातक दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्म खासकर दूसरों के सहयोग के लिए करते हुए पाए जाते हैं तो इस तरीके से फर्स्ट फिंगर होती है। जिनका लॉजिक हमेशा सही होता है तो इस तरीके से मजबूत सीधी खड़ी रेखा भी होती है कि आपके लॉजिक के आगे कोई भी तर्क वितर्क ज्यादा करने नहीं वाला है। लेकिन क्या है कि ये जो पाम है, ये इसका मेन मोटिव होता है लाइफ में पीसफुलनेस गेन करना, हैप्पीनेस गेन करना। तो इसीलिए अपने आप को बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, प्रूफ, इन सब चीजों में ज्यादा लगना पसंद नहीं होता है। यव का साइन भी आपके पाम में डेवलप अच्छा जा रहा है। इंट्यूशन तो है आपके अंदर बहुत अच्छा, इवन सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी दिख जाता है। अंदरूनी आवाज कभी गलत साबित नहीं होती। इसको डेवलप, एक्टिवेट करने के लिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन की प्रक्रिया में जाइए। इस स्थिति में तो आप अगर चाहें तो सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, विपासना में भी कुछ समय शामिल हो सकते हैं। यह आपके डीएनए को चेंज करेगा, मतलब यहाँ आपको परमानेंट हीलिंग मिलने वाला है इन सब साधना के द्वारा। तब जाके ये योग का साइन आपको सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म सब कुछ लाइफ में ट्रैक करके देगा। सारा का सारा कनेक्शन थंब का हमारे थॉट से है, सबकॉन्शियस माइंड से है, नर्व सिस्टम से है। और योग का साइन बता रहा है कि आप अपनी ऊर्जाओं को बिखराइए मत, इधर उधर मत उलझाइए, एक जगह एकत्रित करिए, आपको समाधान अंदर से आने वाला है। तब जाके सभी लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे और विल पावर डेवलप होने के कारण से एम्बिशन जितने भी हैं वो सब आपके जीवन में पूरे होते हुए चले जाएंगे। एम्बिशन के बिना खोखली जिंदगी है आपकी, क्योंकि इस तरह का जब फर्स्ट फिंगर लॉन्ग होता है तो इस स्थिति में हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा, बहुत अच्छा कुछ जीवन में प्राप्त करने की आदत, कभी थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि हर चीज एट द एंड अचीव होने वाला है। यही चीज आपको जीवन में जिंदा रखेगी, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, अचीवमेंट। तो इन सब विषयों में आगे बढ़ना फ्रूटफुल है। और रेक्टेंगुलर पाम हमेशा शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना नॉलेज गेन करते हैं, विजडम गेन करते हैं, फिलोसफिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, उतना ज्यादा एनर्जी का फ्लो लाइफ में बढ़ता है और अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वरीज, एंजाइटी, ये सब चीजें सरलता से जीवन में फिर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जुपिटर के ऊपर सीधे आते हैं तो देखिए आपके जुपिटर पे आड़ी रेखा ने प्रूफ कर दिया है कि आपके बच्चों का भाग्य अच्छा है और बच्चों से किया गया सभी उम्मीद आपका जीवन में पूरा हो जाएगा। आपके अपने पुण्य हैं जो बच्चों के द्वारा फलित होने हैं, इसलिए बच्चों के विषय में आप निश्चिंत रहिए। दूसरा, यहाँ एक आपकी प्रोग्रेस लाइन भी है, तो आप बहुत सारे लोगों के जीवन में जो फाइनेंशियली हो गया या आर्थिक के अलावा शारीरिक भी हो गया, भावनात्मक, सब तरीके का मदद कर सकेंगे। ईश्वर आपको अप्रोक्स 38 के बाद में बड़े ग्रुप और पीपल में कनेक्ट करने वाले हैं इस विंडो साइन के कारण से। विंडो साइन में हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू होता है, क्योंकि वैसे कनेक्शन कॉन्टेक्ट बनते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में आना शुरू होते हैं जो और ज्यादा जिंदगी के स्तर को ऊपर उठाएं। तो अच्छे ग्रुप पीपल कनेक्शंस यहाँ बिल्ड होता है। दूसरा, विंडो साइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के लिए,
जिम्मेदारी लेकर के और ज्यादा सफल होने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में अपग्रेडेशन के लिए आती है। इसलिए अपॉर्चुनिटी को कभी भी स्किप नहीं करना है। तीसरा, इस कंडीशन में वेल्थ क्रिएशन के कॉम्बिनेशन और प्रॉस्पेरिटी गेन करने के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आने यहाँ शुरू होते हैं। तो इस कंडीशन में बस आप अपनी ईमानदारी को मेंटेन रखिएगा अपने आप से। ये जुपिटर आपको सब कुछ जीवन में, लाइफ की सिक्योरिटी से लेकर के रिसोर्सेज तक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेकर के एक हाई लेवल की क्वालिटी ऑफ लाइफ तक सब कुछ देने के अतिरिक्त हैप्पीनेस भी दे देंगे। थोड़ा सा ये जो जुपिटर है यहाँ पर काफी प्रभावित है सैटर्न के द्वारा, इसीलिए ये माउंट जो है दब गया है। तो सैटर्न यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट लतीफी, बहुत सारे मूड स्विंग्स और बहुत बेफिजूल का चिंतन मनन, तो ये जो भावनात्मक कष्ट होता है ये क्या करता है, मन के ऊपर बोझ बनता है। अब कोई बोझ जब लंबा टिकना शुरू होता है तो वो सैटर्न की जो है एनर्जी यहाँ पर अपने आप को बतलाता है, जैसे कि रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ, ये सब वर्ड्स जो हैं ये सब सैटर्न के हैं। आपको इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, यानी परवाह से मुक्त करना पड़ेगा, तब जाकर के जुपिटर का विजडम अपना काम अच्छा करेगा। और फिर उसके बाद सैटर्न की तरफ से भी जो ऑब्स्टिकल्स इतने सारे दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण से जीवन में संतुष्टि की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में ठीक हो सकेगी, क्योंकि ये पाम वैसा है ही नहीं। लक लाइन यहाँ पर आप देखिए मून से क्रिएट होकर सीधे के सीधे सैटर्न से कनेक्ट किया है, यानी एक स्टेबल करियर यहाँ पर मून दे रहा है। मनोवांछित फल की भाग्य रेखा बतला रही है कि सभी काम अंततः बनना है, लेकिन इतने सारी चिंता लेकर के जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी खुशी नहीं आती है, असंतुष्टि आती है। तो इस चीज से बचने के लिए, इन वरी लाइन को खत्म करने के लिए आपको प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में ज्यादा जाना पड़ेगा। प्राण ऊर्जा की भी कमी ये देने लगते हैं प्रेशर के कारण से। तो इन सब के जो रिचुअल एंड सजेशन है वो सब आपको भेजे जाएंगे, लेकिन काफी गोल्डन पीरियड एंड टाइम आपके लाइफ में आने वाला है। 38 के एज से काफी स्ट्रॉन्ग सक्सेस लाइन है, 40 में भी है, और उसके बाद तो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया है आपका। यहाँ पर यही सेम इवेंट को अगर हम देखें लक लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लक लाइन के ऊपर हल्के हल्के गड्ढे चल रहे थे जिसमें पैसा आता है जाता है, लेकिन ओवरऑल जो भाग्य है वो अपना सहयोग देने के बजाय संघर्ष ज्यादा देता है। उसमें राहु का एक फाइनल ब्रेक आ रहा है 37 के एज में, और उसके बाद में जाकर के लक लाइन जो है स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है मल्टीपल लाइंस के कारण से। तो मल्टीपल लाइंस मल्टीपल करियर ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज देना शुरू करता है अपग्रेडेशन के लिए। प्रमोशन ग्रोथ होने के चांसेस इस सन लाइन के अतिरिक्त काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए काफी अच्छा पीरियड आपके लाइफ में अर्निंग, फाइनेंस, करियर वाइज 37 एंड 8 के बाद आ रहा है। लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, भीड़ से अलग यहाँ पर रहने की आदत भी होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर हंस दिया तो डर आता है कि कहीं अब रोना ना पड़ जाए। बहुत ज्यादा भीड़ में अगर रह लिया तो फिर उतना ही समय अकेले में चाहिए हील होने के लिए। क्या होता है कि सैटर्न का जो डार्कनेस है वो अब मिल गया है सन के यहाँ पर लाइटनेस के साथ में। इसी कारण से यहाँ पर मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इमोशन फीलिंग्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, और यहाँ पर यही सजेस्ट किया जाता है कि आप मेडिटेशन में जाइए, आप वो रिक्त स्थान को पकड़ना शुरू करिए ताकि ये दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाए। तब जाकर के ये लूप ऑफ सीरियसनेस वास्तव में अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है कि जिस भी विषय में दिन गंभीर हो गए वहां परिणाम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस साइन का मोटिव आपको परेशान करना, डिस्टर्ब करना नहीं है, डिस्टर्बेंस से उल्टा दूर ले जाना है। तो इस कंडीशन में जितना भी आप अपने जीवन में विकास देखेंगे वो सब आइसोलेशन में ही आपका हुआ है। तो इस स्थिति में आइसोलेशन में जाकर के आपका खुद का क्रिएटिविटी, आर्ट जो है निकलना शुरू होगा इस गर्डल ऑफ वीनस साइन के कारण से। और जब आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो यहां से सबसे ज्यादा सक्सेस है आपको लाइफ में। इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड वर्क, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, ताकि वहां पर आपको फ्री विल मिल सके अपने अनुसार निर्णय लेने का, काम करने का, अपग्रेडेशन करने का। और यही कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिकनेस देती है, और यही चीज फिर आगे जाकर के अर्थात थर्ड एंड फोर्थ लेयर में जाकर के फेम दिलाना शुरू करती है अपने काम के द्वारा। तो ये जो गर्डल ऑफ वीनस है ये जॉब के लिए नहीं बने हैं। जॉब तो अपने दूसरे कारणों से आपको करना पड़ रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनता है उन सब लोगों के लिए जो आर्ट क्रिएशन को फॉलो करके एक्सट्रीम सक्सेस और फेम अपने लाइफ में गेन करते हैं। इसीलिए तो यहाँ सूर्य की रेखा ने एट द एंड अपने आप को पूरा बुध की तरफ झुकाया है, यानी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इंडिपेंडेंट वर्क, ग्रुप, पीपल सर्कल, मार्केटिंग, इन सब चीजों की वैल्यू ज्यादा है लाइफ में।
बहुत बड़े घर का सुख भी आप भोगेंगे, बहुत रईस भी आप अपने आप को जीवन में बना सकेंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स को खत्म करना जरूरी है। ये जो है ये बार बार सब तरह के जो हमारे डिसिप्लिन होते हैं, गोल होते हैं और वर्क होते हैं, उसको इग्नोर कराते हैं इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण। और इस तरह की जितनी भी हल्की फुल्की आड़ी रेखा है, ये बहुत बार अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी करियर के रिगार्डिंग देती है, जब भी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है। इन सब चीजों के लिए आप अपने पितरों की आराधना करिए और अपने फिजिकल बॉडी के साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू करिए। टेक्निकल रेमेडी है ये, इंस्टेंट वर्क करना शुरू करती है। बेफिजुल की भागदौड़ी जीवन में बचेगी, बेफिजुल का जो नाम खराब हो सकता है वो भी बचेगा। और जितने अच्छे स्तर पर आप अपने जीवन में काम का कर सकते हैं, वो करते हुए अपने आप को प्रूफ करते हुए रिकॉग्निशन गेन कर पाएंगे। मरकरी के ऊपर भी आड़ी रेखा हल्की फुल्की है। अभी वर्तमान में जितने लोग हैं उन पे विश्वास मत करिएगा कमिटमेंट को लेकर के, लोग अपने कमिटमेंट को तोड़ेंगे। पैसों के लेन देन में भी थोड़ी सावधानी रखिएगा और खुद भी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग को पूरा अंडरस्टैंड करके ही साइन करिएगा कहीं पर भी। जब तक ये आड़ी रेखा है तो पार्टनरशिप में काम करने से, कमिटमेंट्स पर काम करने से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी जैसी चीजों से भी बचना चाहिए, लेंदी प्रोसेस होता है। अदरवाइज ये मरकरी आपका डेवलप अच्छा है, ये इंटेलिजेंसी IQ आपको ठीक दे रहा है। इस साइन के कारण से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और वेल्थीनेस आपके लाइफ में 42 के बाद में आएगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य है डिवोटेड रहना पार्टनर के प्रति और फैमिली के प्रति। तो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है, ओल्ड एज बहुत अच्छी जाती है। सीधी खड़ी रेखा हर विषय में, यानी रोग ऋण शत्रु में आप जैसे जातकों को सक्सेस दिलवा देती है, विजय दिलाती है। पर उसके पहले क्रॉस का साइन उतने बड़े स्तर की चिंता तनाव देता है। तो अभी खासकर किसी भी तरह के इशू में पड़ना ये साल जो है फ्रूटफुल नहीं है। और हार्ड लाइन से जो इतनी सारी रेखा जा रही है ये परमानेंट नहीं रहती है, ये ठीक हो जाता है जैसे ही आपका अपने इमोशन पे यानी इंद्रियों पे नेतृत्व आ गया, नियंत्रण आ गया। तो इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन लेने से बचना चाहिए। किसी पर अंधा ट्रस्ट करके आगे से जो है नहीं बढ़ना चाहिए, डिपेंडेंट होकर के नहीं रहना चाहिए। और उम्मीदें, खासकर आपको उम्मीदें फलित करेगा ईश्वर, अदृश्य शक्ति, बाकी कोई नहीं करने वाले हैं। इसलिए इस विषय पे थोड़ा सा आपको जागरूक रहने की जरूरत है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको 100% ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देने वाला है। बाकी आपका जो नेचर है वो वर्कोहॉलिक टाइप का है, जुपिटर से काफी स्ट्रॉन्ग एक लाइन कनेक्टेड है। सेंसिटिव इमोशन है, मल्टीपल इमोशंस तो व्यक्ति को फिर काफी ज्यादा सेंसिटिविटी, सीरियसनेस, वर्कोहॉलिक सभी तरह के इमोशन देते हैं। लेकिन आप जो हृदय के हैं वो उदार हैं, आपको देने की आदत बहुत अच्छी है, इसीलिए आप खर्च करते समय, मदद करते समय कभी पीछे नहीं हटते। तभी तो ये गैप मेंटेन हो रहा है, जो ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर दे रहा है, अपने अनुसार जिंदगी जीना। स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी सी टफ रही है फिजिकल बॉडी को लेकर के और नरिशमेंट को लेकर के। उसके बाद में यहाँ पर मार्स की लाइन आपको एक्टिवेट हुई है 21 और 23 के मिड में, तो इस पीरियड भी रिलेशन वाइज स्ट्रेस था। पर उसके बाद में आपका फोकस जो है रिलेशन से हटा करके 24 के बाद से बहुत अच्छा हुआ है। 27 के बाद से राहु की लाइंस बहुत एक्टिवेट हो गई और ये रेखा इल्यूजन बहुत देती है। मेंटल डिस्टर्बेंस के जितने कारण हो सकते हैं वो ये रेखा में होता है, कभी करियर का प्रेशर, कभी रिलेशन का प्रेशर। तो इस कारण से आपको वर्तमान यानी 36 का एज तक अभी तक कोई मेंटल पीस ज्यादा आ नहीं पाया। 37 के बाद से माइंड लाइन की वरी लाइन खत्म हुई है और माइंड लाइन ने अपने आप को मरकरी पे झुकाया है। मरकरी यानी लाभ प्राप्त करने की मानसिकता, ये अगेन बिजनेस और यूनिक वे में काम करना, इंडिपेंडेंट अप्रोच रख के। और माइंड लाइन थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है, तो अगेन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। इसीलिए आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस 37 के बाद से मिलने वाला, पक्के से बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ग्रोथ भी बहुत अच्छी आपकी करियर वाइज इस पीरियड से होगी। अपने एफर्ट से आप जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं, लोग आपसे जेलसी भी इसीलिए किए हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का आना जाना इस रेखा के कारण से बना रहता है। लेकिन अपने एफर्ट्स के द्वारा कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि जस्टिस ना मिला हो, और बड़े बड़े जस्टिस तो अभी आपके आने बचे हैं। 38 से लेकर के ये समय है 45 तक का, ये पीरियड सबसे गोल्डन आपका साबित होने वाला है। पूरी की पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी स्मूथ होने वाली है। देख सकते हैं एक सिंगल पेनी वरी लाइन यहाँ पर नहीं है, सब लाइफ लाइन के पहले रुक गई है। तो यानी नए लोगों से कनेक्शन, नया एनवायरनमेंट, नया कल्चर, एक्सट्रीम अपग्रेडेशन, प्रमोशन और ग्रोथ करियर वाइज, डिजायर फुलफिलमेंट्स, चाहे वो रिलेशन के रिगार्डिंग हो, सेल्फ बेनिफिट के रिगार्डिंग हो, पर्टिकुलर कोई एम्बिशन गोल हो,
और एक से ज्यादा जगह पर ट्रैवलिंग, रेसिडेंस क्रिएट होने के चांसेस भी इस लाइन के अतिरिक्त आ रहा है। जब भी केतु के क्षेत्र से कोई मरकरी लाइन निकलती है तो ये एंसिस्टर ब्लेसिंग देती है, नहीं तो प्रॉपर्टी देती है, नहीं तो एंसिस्टर के नाम पर किए गए काम से बहुत बरकत मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन सपोर्टिव हार्ट लाइन भी कहला जाती है, यानी हेल्थ लाइन, जो उम्र को बढ़ाती है। तो आपकी लाइफ में ये समझ जाइए कि अभी तक आधी जिंदगी उतार चढ़ाव में थी, अपने एफर्ट से आपको तरक्की मिली, लेकिन आने वाली आधी से ज्यादा जिंदगी सबसे ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है आपके लिए। ये जितनी भी वरी लाइन देख रहे हैं, ये सब ने आपको स्ट्रेस वरीज दिया, कभी फिजिकल बॉडी को लेकर, कभी मेंटल हेल्थ को लेकर, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर 34 से 36 के मिड में तो 2 वरी लाइन आ गई। तो रिलेशन वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, प्रेशर वाइज भी स्ट्रेस था। इसके पहले 26 से 28 के पहले तक में था। लेकिन अगेन ये जो गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये सभी चीजों से प्रोटेक्शन करवा देती है, इसलिए कोई मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज या इतने बड़े डिस्टर्बेंस नहीं आते कि हावी हो जाए। ये सब रेखा पॉजिटिवनेस की है, इसलिए शुक्र की रेमेडी के बाद में आपकी लाइफ में प्लेजर फुलफिलमेंट होना शुरू होगा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आएगा, कूलनेस, कामनेस आना शुरू होगा। ऐसे ही सोल और एनर्जी अट्रैक्ट होंगे जो आपको हील करेंगे या आप उन्हें हील करेंगे, आपकी वैल्यू जो करेंगे। सीधी खड़ी रेखा लव, केयर, अटैचमेंट पूरा अच्छे से दिलाने वाली है। इसीलिए तो यहां तक आपकी वरी लाइन अवेलेबल है लगातार, इसके बाद एक सिंगल वरी लाइन नहीं है। कि इस तरह का फिश सिंबल अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स देता है, लेकिन केतु का काम ही ये है डिटैच करके। इसीलिए इस कंडीशन में आप वीनस रेमेडी करिए, सारी ऊर्जा बढ़ाइए, लेकिन अंततः केतु की जो एनर्जी है वो यहाँ पर आइसोलेशन की है, डिटैचमेंट की है, और प्रकृति यानी ईश्वर के ऊपर सब चीजों को छोड़ने की है। तो इस कंडीशन में चीजों से अलगाव होकर के और तरक्की जीवन में मिलती है। इसलिए आपके लाइफ में 37 और 8 के मिड तक प्रॉब्लम जरूर है रिलेशन वाइज, उसके बाद बहुत अच्छा रिलेशन इस एनर्जी के कारण दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा जो रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहा है, आप थोड़ा बहुत भी पैशन, इंटरेस्ट अपनाइए, अपने करीब आइए, इंस्टेंट यहाँ फिश बनेगा। क्रिएशन आर्ट के द्वारा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक का सक्सेस मिल सकता है। और ये जितनी भी रेखा है मल्टीपल मेंटेलिटी देती है, बार बार अपने ही थॉट को चेंज करवा देती है। इसलिए लॉन्ग टर्म विजन, गोल को ध्यान रखते हुए ही एक्शन डिसीजन लेना है। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना रिग्रेट देगा, और प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच और लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर काम करना हमेशा एक्सट्रीम फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। थोड़ी बहुत समय के लिए इनसिक्योरिटी बहुत बार आ सकती है, लेकिन एट द एंड आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा अगर आप लॉजिकल अप्रोच के साथ में लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलते हैं। बाकी पैसा बहुत है जिंदगी में, रुक नहीं पा रहा है, तो लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए एक्सट्रीम फ्रूटफुल रहने वाला है। और लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, जैसे मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ या फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन में स्लोनेस हुआ, रिसोर्सेज की कमी हुई, फिर उसके बाद ये सारी वरी लाइन्स ही होती हैं। मल्टीपल मेंटेलिटी के कारण डिसीजन नहीं ले पाना, कंफ्यूजिंग माइंडसेट, इमोशन का बार बार बदलना, इसलिए इस कंडीशन में इमोशनल ड्रेन होना। लेकिन इन सब के बावजूद भी लाइफ लाइन ने अपना फ्लो बहुत अच्छा किया है, प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त आकर के, और फिर बाहर की तरफ जैसे ही झुकी है, यानी जन्म स्थान से दूर असीमित तरक्की दिखाई दे रही है। इसलिए चंद्रमा की भाग्य रेखा दोनों हथेली में काफी प्रबल है कि आपको बाहरी दुनिया लोगों से बहुत लाभ है, और जन्म स्थान से दूर तो बहुत तरक्की है, पीसफुलनेस है, स्ट्रेस वरीज से दूरी है, सभी इमोशंस का, मेंटेलिटी का, एक्शन डिसीजंस का यानी सेटिस्फेक्शन है। इसीलिए लगातार ट्रेवलिंग या धार्मिक यात्रा भी करना आपके जीवन में आपकी ऊर्जाओं को कहीं गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है। जो आप अपने लाइफ में हर चीज को बहुत प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, हर बात के जड़ तक जाने अर्थात जाते हैं, जो पीसफुलनेस गेन करना चाहते हैं, जो प्रेशर से दूर रहना चाहते हैं, ये सब चीज आपको मून लक लाइन के द्वारा, शिव जी की आराधना के द्वारा मिलने वाला है। और करियर में बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन 2028 यानी विद इन 2 ईयर आने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।